एक गांव में हाँ, एक किसान पति पत्नी के साथ दोनों रहते थे। एक गांव में एक किसान पति पत्नी के साथ रहते थे, दोनों खेती करते थे और भगवान के भक्ति। पत्नी ज्यादा भोले बाबा के भक्त थी, मंदिर में जाती, पूजा करती और भगवान की चर्चा करती। ऐसी करते करते कुछ दिन के बाद मैंने उनको एक लड़का एक लड़की, दो बहू का लड़का एक लड़का को लड़की दोनों दिन दोनों बच्चा लोग अपना बड़ा बड़ा होने लगा, धीरे धीरे पढ़ने लगा। लोग दो बच्चा हुआ किसान के, वो लड़का वो लड़की, लड़की बड़ी हुई है, लड़का छोटा। तो दो बच्चा हुआ, दोनों अपना खेती करते और मस्त रहते थे भगवान से। पत्नियों को बड़ी भक्ति बोला जी के साथ करते, मंदिर में बिना पूजा कर लो, बिना चर्चा कर लिया। और किसान बेचारा अपना खेती करता था। तो वही करते करते फिर धीरे धीरे लड़की भी बड़ी हो गई, लड़की बड़ी हो गई, लड़का भी बड़ा हो गया। तो सोचिए कि अब लड़की के पहले शादी कर, लड़की की शादी कर ले पहले, बड़ी हुई लड़की। लड़कियाँ उतना पूजा पाठ नहीं करती थी और लड़का ठीक था, भगवान को भोले बाबा को बड़ी भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था। और लड़कियाँ नहीं, हमारे बाबू नहीं करता था। और लड़कियाँ की सोची ना कि इसे लड़कियाँ को पहले शादी कर दे। तो लड़कियाँ के घर बढ़ दे के खेत बेच के खूब अच्छा घर में शादी कर दी लड़कियाँ, धनी घर में, मैंने अपना से अच्छा घर में खूब माने बहुत दौलत अपना से दुनिया में अच्छा घर में लड़कियाँ की खेत बेच के शादी कर दी। और लड़का के तो कमे ना खेत रख गया, तब वो बेचारा लड़का खूब खुश था अपना। और लड़कों के शादी कर दी, लड़कियाँ पीला के लड़का के कर दी। तो लड़का की पत्नी आई तो वो शंकर जी के बड़ी भक्त थी। लड़का कम था लेकिन औरतिया तो पूजा पाठ करती, भगवान की चर्चा शिव जी की करती, मंदिर जाती, मंदिर धोती, खूब भक्त थी। बस पूजा कर एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों किसान पति पत्नी लोग एक दिन पहले पति चल गए, फिर इहो मर गई, बच गया एगो बेटा को। तो दोनों रहने लगा, लेकिन पूजा पाठ करती, खेती करती, करता था किसान बेटा। और एगो इसका भी लड़का लड़की, वो लड़का तब बोला कि लड़का आके, तो लड़का बोली औरत आके इतना सा खेत में कहा होगा से कुछ कमाइएगा तब ना, माने थोड़ा सा तो खेते बचा। और माँ पापा तो मिल के खेत बेच के लड़की की शादी कर दिए से। हम लोग से तो बहुत पूछा घर में, वो तो कोई खोजो खबर नहीं लेते, एकदम उसको मान हो गया बहन को। तो एक दिन कहा हुआ कि लड़का खेती कर रहा था, तो उधर से कुछ बोला मुझे चार आदमी की तुम्हारी बहन के ननद के शादी हो रहा है, तुम्हारे यहाँ कार्ड नहीं आया है? बहुत आदमी आया। तो बोला कि नहीं हमको तो कार्ड बहन नंबर नहीं दी है। तो कहा करें जाए कि नहीं है। तो घर आया तो उनको औरत बोली कि वहाँ के यहाँ शादी हो रहा ननद के, से हम लोग को तो खबरें नहीं की हैं। लड़का बोले कि नहीं हम जाएंगे, बहन है बड़ी बहन है। तो क्या हुआ से हमको कहा किसी आदमी से पता चला कि कहवाई है, हाँ कि कहवाई है औरतिया से कि वो बोली है कि आने के लिए तो भाई के आगे न जाते उतना बड़ी है का लेके मुझे जाना है, हम लोग गरीब हैं से, हम लोग के पास का है तो क्या जाने शिकायत होगा, शिकायत के चलते नहीं बुलाएंगे, मत जाइए। मन भी नहीं करेगी नहीं, आज बाराती है, आज हम जाएंगे किसी हालत में। तो बेचारा जैसा कपड़ा रहता था उसे पहन लिया और औरतिया कुछ कुछ पैसा वैसा दे के बोली भाषा में दे दी कि ऐसे कैसे जाइए, जितना है उतना लेके जाइए, दे दीजिएगा। तो गया दरवाजा पर तो खूब घर था, खूब हलचल हो रहा था, सब बाराती उराती आने की तैयारी को, उसको कोई पूछबे नहीं करे। तो वही खड़ा है और बहनिया के वो गोतनी थी, तब देख ली तो पहचान लो कि ये तो हमारे मैंने गोतनी की भाई है, बहुत देर से कोई अंदर नहीं ले जा। तो आई धीरे से हाथ पकड़ के पीछे के रास्ता से ले आई, बोली कि हमारे थी माने ये दीदी से चलिए आपकी भाई आए हैं, ऐसा को प्रणाम जी सब, आपके भाई आए हैं तो चलिए। बस भाई आए ले गए, बस कहा कि ना बहनिया देखी तब बोली कि काहे के लिए घर में बंद करके बंद करके कही कि काहे के लिए सब समाज में हंसी होगा, इतना बड़ा बड़ा आदमी आया है, ऐसे कपड़ा तक पहन के आए हुआ भैया के घर में बंद कर दी, ना खाना दी ना पानी दी कुछ दी। अब भैया का अपना घर में बंद कर दी। फिर जब तक बाराती में विदाई होगा, जब तक वो बाराती में विदाई होगा जब तक बाराती में विदाई होगा तब तक तोरा घर में बंद रहा
से हमारा हाँ, समाज खाए देख होंगे, लगा हमको सर। शिकायत होगा कैसे भाई गरीब आया है और बेचारा के घर में बाहर से बंद करी और घर में कि माने अब बाराती जाए हमको खोले भी बुलाई वो बंद रहा दिन भर रह गया बाराती बुलाई होगा धोखा विदाई हुई उसके बाद कहीं अब खोलेगी अब तो नहीं हुआ अब भूख मिला तो हमारे लड़का बेचैन अब अंदर से पीटने लगा पीछे पीछे फिर उनके गोतनिया का आवाज आया कि लगता है कि पीट रहा है तब खोल लिया बोली कि तुम्हारी बहन ऐसे नहीं सोच रही है न बोल रही है से पीछे के रास्ता से हम उधर कर दे रहे हैं आज से चल जाइए आप से आपकी बहन नहीं बुलाएगी न करेगी 2 दिन हो गया आपको कुछ है हम करेंगे तो कल बोल पीछे के रास्ता को भी बस भाई बात भूखे प्यास घर से निकल गया पीछे के रास्ते से और निकलते निकलते जाते जाते उसको प्यास लगा था तो खाना जब रास्ता में मिलता है थोड़ा बहुत वहाँ गया तो देखा कि पानी है तो वहाँ पर थोड़ा सा तालाब लगा वहाँ से पानी पिया अब पी के मैंने सोचा कि थोड़ा सा और बढ़ते चलते घर चले जाए लेकिन काहे के जा जाए बेहोश 2 दिन से भूखे प्यासे था बेचारा कमजोर पेड़ के पास से वो वहीं पर गिर गया बेहोश होकर तो बहुत देर तक रहता उतरे कैलाश पर पार्वती जी भोले बाबा देख रहे थे तो पार्वती जी बोली कि और उधर उसके औरतिया रात दिन पूजा कर रहे थे भोले बाबा के माँ पार्वती के बोल कि हे भगवान हम पति गए हैं बहन के यहाँ बड़ी हैं आज वहाँ कैसे उनका तो रक्षा करिएगा भोले बाबा रक्षा करिएगा माँ पार्वती कर रही थी चर्चा कर रही थी भजन कर रही थी तो माँ पार्वती बोली कि ऊपर औरत कितना भक्त है आपका भोले बाबा से ऐसे चलिए प्रभु नीचे से वो लड़का बेहोश होकर गिरा कई दिन से खाना नहीं खाया था से दया करिए उसका दया बसाइए ठीक है चलिए तो नीचे उतर के दोनों बूढ़ा बूढ़ी गरीब धारण करके आ गए जहाँ लड़का गिरा गया था वहाँ आए पेड़ के नीचे बूढ़ी माता कट के मूड़ी अपना जान पर लड़का के धार और बोले बाबा बोला और भक्ति से पर औरत तो भक्ति से और बैठ के 1 मिनट और उसके बाद पानी में छीटे मेरे पास तो सब ये था माँ के में पानी में छीटे होश आया तब बोले कि आप कौन हैं यहाँ पर जंगल में आप लोग क्या कर रहे हैं आप कैसे गिर गए तब तुम बेहोश होकर गिर गया हम क्या करें सब कहानी का कि खाना पीना नहीं बूढ़ी से खाना से भूख के मार बुढ़िया से बोला हाँ वहाँ से अच्छा बूढ़ी से कि से हम क्या करें से ऐसा से बात है से घरे हम किस सोच रहे हैं किसी तरह घरे पहुँच जाए हाँ बाबा ऐसा बात है बच्चा हाँ से क्या करे बाबा से बीमारी से पूरा कहानी कह दिया तुम गरीब है से हमारे माँ बाप तो खेत बेच के बहन के शादी कर दिया हमारे पास कुछ नहीं है और तो भगवान भोले बाबा के शिव गुरु की पूजा करती है तो कहीं अच्छा ठीक है तो हमारा झोली में तरबूजा ककड़ी खीरा से ही दे रहे तुमको काट के खा लो आई सब लेते जाओ अपना घर से अपना बाल बच्चा है तुम्हारे औरत है से अपना दे देना खाना तुमको कमी नहीं होगा झोलिए ले तुमको घटेगा नहीं ऐसे बोल के चला बेचारा चला गया तरबूजा खा लिया था तो ताकत हो गया झोला टाक लिया चलते चलते घरे आया तब बोला कि क्या हुआ तो सब कहानी कहा हो तो कह रहे थे कि मत जाइए नहीं आपका सेवा सब होगा से वो बड़ी हो गई है कभी रोजे खबर नहीं करती तो लड़कों से बोला कि पूरा तो कुछ सामान दी होंगी खाने पीने के लिए तो नहीं से सब बोली माँ का विनाश नहीं विनाश मैंने वो रास्ता में बूढ़ी माँ मिली थी वही की है तब मुझे पकड़ी दिया से नहीं बोला ना वही नहीं कहा कि बूढ़ी माँ मिली थी बोली कि बहने दी है से हमको बड़ी इज्जत की अपनी इज्जत बचा और झोला में सब यही सब मिठाई नहीं था तो यही सब हमको दी है से यही खाने के लिए झोला खोल रहे थी तरबूजा है पकड़े खीरा है तो झोला खोली और देख रही थी तरबूजा खाली सोना पे चमक रहा है तो सोना पकड़ी खीरा सब सोना मोती हीरा सब है कहीं कह रहे हैं कि पकड़ी तरबूजा खीरा लाए हैं ये सब इतना मेहनत हम लोग को खुश हो गई हैं दीदी कि खाली सोने भर के दे दिए सोने चांदी दी है बड़ा तरबूजा ऐसा सोना मिला है चमक रहा है और सब खीरा पकड़ी सब सोना है सिर्फ क्या कहाँ देखे दी है दी तो सबसे हमको तो लगा कि बहाना कर दिया तो हमको तो लगा कि मैंने खीरा पकड़ी कर दी था जिंदगी के वो तो सोच रहा है कि से अरे बापी तो भोले बाबा माँ पार्वती थी
भोले बाबा के ध्यान है और माँ पार्वती है वही दी है दीदी बहन कहाँ के हाँ, ले जा हाँ, तो वो- उसको तो मामा जानिए रहा है, हाँ, वो तो जानिए रहा कि हम आपकी पसंद करते हैं। जानी थे वो तो बहन के भारी बनावे लगे भाई बोले हाँ, कीड़ा मकोड़ा जितना था सब बचा। बाहर के सामान हो गया सोना चांदी से भर भर गया और खूब चर्चा करवाने के लिए अपना ननद के यहाँ खबर भेजी कि आपको करवा रहे हैं आइए आपके चीज दिए इतना सामान कि हम राजा फिर हो भंडा गए, फूटा हुआ कि हम हाँ, नहीं जगह किए। कहाँ जा रही थी हाँ, तेजावती हाँ, जी। हाँ। तब उनको खबर की तो भाई तो सब आश्चर्य नंदी कि हम तो कुछ देवे नहीं किए हैं। हाँ भाई। कैसे भाई भाग गया घर से हाँ। अरे कैसे इसको हो गया कि राजा हो गई भाई तो आज तो देखी बीमार सब माला को बुला के खूब धूमधाम से चर्चा हो गया भजन कीर्तन हो रहा है और नन्ना तो कहा है तो देख के अक्षर इसको कहाँ से सब अगला बच्चा कह रहा कि आप ही दी थी तो इतना हम लोग को सोना चांदी हो गई अब वो सब तो आश्चर्य ननद उन्ना बोल रही है कुछ हो कि हम नहीं दिए थे। जब पूजा पाठ हो गया तो खाना पीना तो बोलिया कही कि आप नहीं आप ही की कृपा से सब हमको बोलेगा बोलना मतलब दी हैं तो हम सब करवा रहे हैं मतलब लोगों को कहाँ का पता तब कुछ खबर तो कही कि हम तो कुछ देवे नहीं किए हैं इसको ये तो पीछे के रास्ता से कब भागा हम तो इसको बंद कर दिए थे आज के हमारे सब चर्चा कोई नहीं तो हम तो कभी देवे नहीं किए हैं तब वो भैया बोला कि ये तो ऐसे ऐसे की थी लेकिन हमको माँ पार्वती बूढ़ी बन के अब भोले बाबा साधु बन के आए फिर मैंने सच बतिया बताया। वही लोग दिए हैं तब वही दिन से वो समझ गई कि अरे बाबा जिसको भोले बाबा माँ नहीं करेंगी तो हम क्या करेंगे हम इसको गरीब समझते थे देखो भगवान सब चीज को भर दिए तो हमरे बहाना से मैंने दीदी के बहाना से हो गया हम भैया बोला कि जाए बोल इसका गलती से दिमाग को तो हमने के बहाना से ना इतना सब मिल गया हमको से जाए जो मैंने हम बहन के यहाँ गए अपमान की तब ना हम गए वहाँ तो अथी हम लोग भोले बाबा हाँ। माँ पार्वती दी दर्शन हुए ना तो फिर ऐसे दर्शन दे रहे थे इसके कोई। चलते मिला है अब उसको कहना तो सब सेवा सत्कार की खूब दिन दे लिए के विदा की नंदी के खूब खुशी से कि आप ही के चलते ना हुआ सही तो सब खुशी हो गया तो पूजा पाठ हुआ सबका साधु से बनता है तो हो गया फिर चर्चा भगवान की भक्ति में इतना लीन है सब दोनों पति पत्नी को मंदिर बनवाए सब पूरे पूजा पाठ भक्ति में तो है ही है सबकी बोले चरचवाए भोला बड़ा निकल लागे चरचवाए भोला बड़ा निकल लागे निकल लागे सुनता निकल लागे कहता निकल लागे सुनता निकल लागे चरचवाए भोला बड़ा निकल लागे चरचवाए भोला बड़ा निकल लागे पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा मंदिरवा ये भोला बड़ा निकल लागे मंदिरवा ये भोला बड़ा निकल लागे चरचवा ये भोला बड़ा निकल लागे चरचवा ये भोला बड़ा निकल लागे हर हर महादेव।